सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अस्सलाम वालेकुम, आई एम राफिक खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी एंड वेलकम टू बायो ब्रेन। चैप्टर नंबर 10 है, 9th क्लास। टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की बात करें तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जनरेशन्स होती हैं ज़्यादातर जब पौधे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब वो टू टाइप ऑफ जनरेशन आपने समझनी है। वन इज़ स्पोरोफाइट जनरेशन एंड अदर इज़ गैमीटोफाइट जनरेशन। हम होता यूँ है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो तरह की नस्लें होती हैं। एक स्पोरोफाइट से जो नस्ल तैयार होती है वो होती है गैमीटोफाइट, और गैमीटोफाइट से जो आगे नस्ल तैयार होती है वो होती है स्पोरोफाइट, सादा ज़ुबान में अगर मैं समझाऊं। और इस अमल को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि एक के बाद एक नस्ल बदल बदल कर आना। कभी स्पोरोफाइट जनरेशन और उससे न गैमीटोफाइट जनरेशन, दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा होता कैसे है। बेसिकली जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डेप्लॉइड जनरेशन है, 2n। उसके अंदर होता है मियोसिस। मियोसिस आपको पता है, जब मियोसिस होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं और उससे स्पोर्स और वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड, यानी कि 1n, उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और फिर जब वो स्पोर्स ज़मीन पर गिरते हैं और उससे नई नस्ल प्रोड्यूस होती है तो वो हैप्लॉइड होती है, सिंगल n। क्योंकि स्पोर्स आपको पता है 1n थे और उससे जो नई नस्ल पैदा हुई वो भी ऐसे ही जो है वो हैप्लॉइड होगी। उस हैप्लॉइड नस्ल को बोलते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन, क्योंकि अब ये स्पोर्स नहीं बनाएगी, ये गैमीट्स बनाएगी। मींस मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अब क्योंकि गैमीटोफाइट जनरेशन पहले ही हैप्लॉइड है, सिंगल एन है। हैप्लॉइड बोलते हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और डेप्लॉइड्स बोलते हैं जिनमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम्स इन पेयर होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंसान की, तो इंसान में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि 23 पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी 23 पेयर हैं। और अगर उन्हें अकेला अकेला गिने तो 46 क्रोमोसोम है। अब जिस सेल के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर, उसे बोलते हैं डेप्लॉइड सेल। और गैमीट्स यानी कि स्पर्म्स और एग में होते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 एग में, 23 स्पर्म में, तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो होती है डेप्लॉइड, लेकिन उसमें होती है मियोसिस, जिससे उसके स्पोर्स जो बनते हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करती है, वो गैमीट प्रोड्यूस नहीं करती, मेल फीमेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं करती। उसके जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस की वजह से उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, और उन स्पोर्स से नई जनरेशन प्रोड्यूस होती है। जब वो ज़मीन पे गिरते हैं, नमू पाते हैं, ग्रोथ होती है उनकी, तो पूरा एक पौधा बन जाता है। अब ये पौधा क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड थे तो पूरी की पूरी जनरेशन ही हैप्लॉइड होगी। अब ये जो जनरेशन बनी है ना स्पोर्स से, इसको बोलते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन। अब इसके अंदर मियोसिस नहीं होती, इसके अंदर माइटोसिस होती है, क्योंकि पहले ही ये हैप्लॉइड है तो इसलिए इसके अंदर माइटोसिस होती है। और दो तरह के गैमीट्स बनते हैं, हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं, लाइक एक मेल गैमीट बनते हैं, फीमेल गैमीट बनते हैं। फिर मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिक्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट होता है डेप्लॉइड, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से कंप्लीट हो जाते हैं, पेयर्स की शक्ल में होते हैं। और फिर ये जाइगोट जब डेवलप करता है तो फिर से बनती है स्पोरोफाइट जनरेशन, जो कि डेप्लॉइड थी, आपको पता है, क्योंकि ये जाइगोट से बनी है, ये डेप्लॉइड होगी, फिर बन गई स्पोरोफाइट जनरेशन। और ये अमल इसी तरह जारी रहता है, एक के बाद एक नस्ल एक दूसरे की जगह लेती रहती है। दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये थी पौधे के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश की है। बुक्स में ये थोड़ा अजीब लिखा होता है, समझ नहीं आती, बट मैंने कहा कि आपको आसानी से समझाऊं, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बस एक बात आपने याद रखनी है कि स्पोरोफाइट जनरेशन में
मियोसिस होगी, जिससे स्पोर्स बनेंगे, और गैमीटोफाइट जनरेशन में माइटोसिस होगी, जिसमें गैमीट्स बनेंगे मेल और फीमेल गैमीट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।